और अभय प्रताप सिंह रहता है क्या? हाँ बिल्कुल सही खबर है। अभय प्रताप सिंह नहीं, वहाँ पे जमींदार है, उनकी जमींदारी पूरे 18 कोस तक चलती है। सर वहाँ उनका कुछ दबदबा है और जलवा है क्या सर? दबदबा तो इतना ज्यादा है कि हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। आप मालूम उसकी पकड़ तो उसकी पहुंच दिल्ली तक है। अगर कोई कानून भी उसका कुछ कर नहीं सकता। हम इतना परेशान हो गए, उस साले का सबूत नहीं मिलता हरामजादे का। अच्छा सर, यानी वो गरीबों पे बहुत जुल्म और अत्याचार करता है ना? आई दिन खबर आती है, लेकिन मजबूरी यह है कि अगर हम एक्शन लेते हैं तो दिल्ली से फोन आ जाता है, हमको छोड़ना पड़ता है उसको। ठीक है सर, इतनी ही आपसे खबर लेनी थी, मैं फोन रख रहा हूँ। ओके सर। लेकिन आप बोल कहाँ से रहे हैं? आए? आप कौन बोल रहे हैं? हमसे इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं? नहीं सर, मैं तो दीवान जी बोल रहा हूँ। ओहो हो, कहाँ से? अरे इतने समय बहुत मेरी पोस्टिंग दूर लगी हुई है। ओह ओके। हाँ हेलो पता आगे नहीं श्रीमान पता नहीं। पार्वती ग्राम समाज कैद का पुरवा 101 रुपया मालिक साहब को व्यवहार 10 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। मेरी पोस्टिंग ज्यादा दूर नहीं है, आपके थोड़ा ही करीबे में लगी हुई है, थोड़ा आपसे हटके हूँ मैं सर। अगर हमको उसके खिलाफ कोई भी सबूत मिल जाए तो मादर जात को सालों को घसीट कर पूरी बस्ती के सामने मारेंगे। अरे नो नो टेंशन मत करिए, थोड़ा इतने ही खबर सर। मैंने पता कर लिया क्या हुआ? उसका साले का आतंक पूरे उसे मान लो प्रांत बिहार में हुआ है और वो गरीबों पे बहुत जुल्म ढाता है। इसका मतलब ये सच कह रही है? ये सच लड़की बोल रही है सर। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। और जो वो हरामजादा आपके साथ नाइंसाफी किया ना, आपको इंसाफ मिलेगा। सर क्या? देरी करने की बात नहीं, आपके भैया को वो साले कैद कर रखे। ऐसा करिए सर, इसको और ले चलते हैं, हम लोग इसके साथ चलते हैं। चलो आइए, चलिए हमारे साथ। क्या बताऊं, मेरे राजेश जब से गए हैं उनका कोई पता नहीं है, और उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर यहाँ वापस आ जाऊंगा। भैया आज अरे राजेश कह के गया, सुहागन भी बना के गया। हाँ भैया, कितने दिन को कह के गया? 1 हफ्ते, लेकिन अरे आज हफ्ते से ज्यादा हो गया। हाँ, लेकिन आज तक उनका कोई फोन तक नहीं आया। है। अरे वो नहीं आएगा। क्या आएगा? भैया ऐसी बात नहीं है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि कोई परेशानी हो या तो कोई उन्हें जरूरी काम हो गया हो। तो एक काम करो बहन, भैया चलो हम चलते हैं उसके गांव। हाँ, अगर ऐसी बात है तो आप लोग खुद उनके गांव चलते हैं। हाँ। और पता करके वापस आते हैं, या तो उन्हें साथ में लेके आते हैं। ठीक है चलो। चलो ठीक है, चलिए भैया। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने चल के द्वार चली रे। पालकी में होके सवार चली रे, कोई रोक सके रोक ले, कोई रोक सके रोक ले, मैं नाचती चल 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 चल। ओ पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपनी साजन के। आगे श्रीमान दीपक कुमार मियाँ के पूर्वा निवासी 501 रुपया मालिक साहब को व्यवहार 21 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। खरीदा ले आओ उस कमीने को। हरामजादे ने हमारे सीने पर लात मारा है। हेलो यहाँ के श्रीमान मेवालाल ग्राम सभा बाबा कुरवा
1 से 1 रुपया मालिक साहब के व्यवहार 10 इनाम दे रहे हैं, पार्टी स्वागत 21 है, 21 इनाम दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। ठाकुर तेरे सामने हम हाथ जोड़ते हैं, मुझे छोड़ दो, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, अपनी बहन को बुला करके हम कहीं दूर चले जाएंगे। हमें मेरे मुंह से निवाला छील कर और मेरे ही सीने पर लात मारने वाले कभी नहीं। आज अगर तुझे छोड़ दिया तो ये इस बस्ती के ये भूखे नंगे लोग मेरे सीने पर नहीं बल्कि मुझ पर हंसेंगे और वो मेरा अपमान करेगा और मुझे चप्पलों से मारेंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा रुतबा, मेरा दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरा। मनई ग्राम मियापुर निवासी 51 रुपया व्यवहार 10 इनाम दे रहे हैं, पार्टी स्वागत। और ये आ गए भोला के बड़े लड़के रामजीत जिस लड़के का मुंडन हुआ उनके बड़े भाई 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी के हार्दिक बधाई। करिल्ला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, इसकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाए और हमेशा के लिए इसकी सांसें रोक दी जाए। जो आवाज मेरे खिलाफ उठी है वो आवाज हमेशा के लिए बंद हो जानी चाहिए। मेरे तिल गिनते ही रस्सी टाइट करो और इसकी जो जुबान हमारे खिलाफ चली है हाथ भर की जुबान बाहर आ जाए। नंबर 1 नंबर 2 कौन है रे? करिंदा इसी को कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तोले सचा तुझे बचा ले आई। हाय 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 हाय, सीमा गई, ओए बुलबुल आई। लेकिन ये है कौन? ये कौन है तेरी? मेरी सुंदरी पे कोई ऐसी दुष्टाकी नहीं करना। सुंदरी? ये बुढ़ा कौन है साला? सुंदरी? तेरी सुंदरी? हाँ। ये कौन है तेरी सुंदरी? और ये बुढ़ा साला पक पक कौन है? ये होने वाली हमारी पत्नी है और ये हमारे साले हैं। अच्छा, यानी बहनिया को भगाया और जोरू को? नहीं। अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात, चाहे तुम मुझे जान से मार दो लेकिन मेरी सुंदरी कोई बात नहीं।
ये दुल्हनिया तेरी बोलेगी, सुहाग रात हम लोग मनाएंगे। इनको मारने के बाद इसके साथ एंजॉय करने में मजा आएगा। ही साले तू बुढ़े, कब्र में तेरे पैर है और ठाकर की हवेली में आ गया है। हराम खोर, इसको बांध ले साले को, इसको भी बांध, इसको भी बांध। कौन है तेरा ये? बांध दोनों को बांध। चल इधर तेरा साले बुढ़े कौन है? ये मेरे जीजा जी हैं। तेरे जीजा है? जी। और ये मेरी बहन है। एक काठ बहनिया इसी तरह की और हो तो बुला ला। गाली दे गाली। और नहीं क्या तेरी बहन इस तरह की? बांध इसको, बांध साले को। रामबली बांध दोनों को बांध। अब तेरे सामने ही तेरी ये सुंदरी की सुंदरता हम सोचेंगे। हाय हाय हाय, मेरी जान। मैं कहता हूँ छोड़ दे ठाकुर। हाय हाय, छोड़। कैसे गिड़गिड़ा रहे ससुरे, कैसे गिड़गिड़ा और चिल्ला। और कहा राजेश मुझे बचा लो, ये हरामजादा मेरे साथ बदतमीजी करना चाहता है। राजेश नहीं बचाएगा मेरी जान, राजेश का छोड़, मुझसे दूर चलिए। अरे ये भूखे लंगे पे क्या है। मेरे हाथ मत लगाइए। मेरी हवेली देख, माला बाल कर दूंगा। अपनी बहन को बोल कि एक फटीचर को छोड़े, जमींदार से रिश्ता जोड़े। अरे हरामजादी, अरे थूकती तेरी इस हवेली पर, मुझे नहीं चाहिए तेरी हवेली। मेरी हवेली नहीं चाहिए, मेरी हवेली। अब देख, तेरी आंखों के सामने और बुढ़े तेरी आंखों के सामने आज ऐसा दृश्य दिखाऊंगा क्योंकि जिसे देखकर शाम शैतान का सीना कांप जाएगा। अपनी जोरू को नंगे बदन नहीं देखा होगा तूने ला, आज देख लेगा। अपनी जोरू को नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा ठाकुर। मोहब्बत तो कर ली, नहीं, भगवान के लिए सब मत आज करना। मैं ये क्या हो रहा है? क्या रे हरामजादे, क्या इधर? क्या नाम है तेरा? जमींदार अभय प्रताप सिंह। मालूम है, पहले से मालूम है, लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहता था मैं। हरामजादे, मैं तो सोचता था कि तू बहुत नेक आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन तू तो इतना गलीश है कि तेरी सूरत देखना पाप है हरामजादे। मगर ये साला कर क्या रहा था? सर, क्या कर रहा था? मैं मुझसे बगावत करने वालों को सजा दे रहा था। सजा दे और रहा रही था? बात अपनी, तो साहेब काहे इन लोगों के बीच में पड़ते हैं। अगर आप इनको मुझे कैद भी करवा देंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। हेलो, क्या कहे श्रीमान नशेड़ी भैया दारू वाले 51 रुपया दे थे, कहा दे आप साहेब ही ठकुरन कहनी। नशेड़ी गजेड़ी सब मेरे आदमी हैं। क्यों दीवान जी? बात यह है साहब, अगर मेरी तरफ से मिल गए हाँ। तो प्रमोशन करवा दूंगा। आप अभी तो सिर्फ इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर की पोज तुम्हें, दीवान की पोज इन्हें, और आपको कमिश्नर बनाओ। ओए ओह, दिल्ली तक पहुंचे, मेरी दिल्ली तक। सर,
दीवान जी इधर आ। हेलो क्या कहे श्रीमान राम भवन मीरापुर निवासी 51 व्यवहार और 10 इनाम दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। के बे इधर आ बहुत हली के बे तू नरेंद्र मोदी है जो हमको पोस्टिंग में और ऊंचे पदवी में चढ़ाएगा। लगता तो ऐसे ही। सर गलत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट मेरी बात होती है। बात होती है साले। दीवान जी थोड़ा टाइट करो तो। टाइट कर रहा हूँ। हैं? साले तू नरेंद्र मोदी है। पीछे चल। दीवान जी सर ये इस तरह नहीं मानेगा, इसलिए कि कि हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है अभी, लेकिन सबूत के साथ इस हरामजादे को गिरफ्तार किया जाए। सर क्या है? गिरफ्तार तो मैं कर लूँ। इधर आवे। इधर आ। ये बोल तू साले क्या करने जा रहा था? और ये बता इसी तेरे ही इसी बिहार में कोई लड़की रहती थी क्या, सीमा नाम की? सीमा? हाँ हाँ सीमा इसकी बहन थी। किसकी बहन थी? ये लड़के की। अच्छा इस लड़के की। हाँ उसको जानता है? हाँ कहीं होगी, मर रही हो कि क्या लेना देना मुझसे है? जानता है? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। जानता है, कहता है साला कि मर गई होगी कहीं। इसलिए कि इसी का हाथ है ना, हाँ इसलिए ये कह रहा है। दीवान जी थोड़ा उसको बुलाया जाए फिर। अच्छा हाँ जिंदा है क्या? नहीं नहीं जिंदा नहीं, अभी दिखाते हैं। बुलाओ दीवान जी। अभी तुझको दिखा रहा। पहचान देख ये लड़की जिंदा है या मरी है? क्यों सीमा? यही है ना, यही है ना हरामजादा? बात करो इससे बात करो, फिर हम समझते हैं इसे। हाँ साहब, ये जो मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का खून करवा दिया था। हरामजादी, तूने मेरी नजरों के सामने मेरी माँ का खून करवाया है। कुत्ते, कहाँ है वो तेरा पालतू कुत्ता? मेरा पालतू कुत्ता कहीं भी हो। तो क्या समझते हैं कि चंद पुलिस वालों की वजह से तो मेरा बाल भी बांका कर लेगी? एक बात कान खोल कर सुन लेगी, कोई सलाखें ऐसी नहीं बनी जो 10 मिनट के से ज्यादा मुझे रख सके। दीवान जी साहब, आपके रहते हुए ऐसी बात नहीं करते। समझते हैं सीमा, हम जानते हैं, लेकिन दीवान जी इसकी कितनी बड़ी पहुंच है जो ये इस तरह बता रहा है। ये साला कहता दिल्ली तक, दिल्ली में तेरी नानी बैठी हुई है। एक फोन में वर्दी उतर जाएगी। हरामजादे, एक फोन में वर्दी उतरेगी? साहब जो मेरी बहन कह रही थी ये सच है। ये हरामजादे हमारी माँ को मार दिए। अगर वहाँ हम नहीं पहुंच जाते तो हमारी बहन की इज्जत लूट लेता ये। बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ साहब। दीवान हमको जी हमको इंसाफ चाहिए साहब, हमको इंसाफ चाहिए। इसके कुत्तों के भुलवाइए। सर इधर आइए, आप इधर आइए। दीवान जी आप इधर आइए, आपको इंसाफ चाहिए। हाँ साहब। घबराइए मत। हवलदार साहब, हाँ आप 3 लाख रुपया ले लीजिए, बचा लीजिए। नहीं। हेलो आगे श्रीमान मनमोहन सिंह इसी ग्राम ममरेतपुर निवासी है। 51 रुपया मालिक साहब को व्यवहार 10 इनाम दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। देखिए, तुमको इंसाफ मिलेगा, घबराइए नहीं। दीवान जी इन लोगों को कह दीजिए
ये मेरा आर्डर है। चाहे मुख्यमंत्री का फोन आए, चाहे सीओ का फोन आए, चाहे एसपी का फोन आए, चाहे क्यों ना डीएम का फोन आए, किसी का फोन नहीं उठाना और इन हरामजादों को ऐसी मौत देना, ऐसी मौत देना। हम यही चाहते हैं साहब, ये भी क्या समझेंगे। हम यही चाहते। ठीक है, ये 2 गाड़ी पुलिस की आ गई, 2 गाड़ी पुलिस फोर्स। दीवान जी लेकिन साहब, क्या है? अगर ये आप यहाँ रहेंगे तो ये हमारे हाथ बांधे रहेंगे, जो कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपके सामने कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दीवान जी ध्यान देना। चलिए सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर राजेश, देखिए हम एक वर्दी वाले कानून के आदमी हैं और अच्छा करिए इन ये भी था क्या? क्यों बे? इसका आदमी है। साहब, ये हरामजादा मेरी नजरों के सामने मेरी माँ का खून इसने किया है। साहब, हाँ साहब, ये नहीं बल्कि इसके साथ एक और भी है। कौन था? क्यों बे? रामबाली, तू भी था क्या इनके साथ? तो इनको समझ। गाड़ी तैयार कर। ओ गाड़ी! कोई गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, जल्दी गाड़ी निकाल। देखिए ऐसा करिए, आप इन दोनों को इतना मारिए, इन दोनों को इतना मारिए, मारते मारते सालों को मार डालिए, जो होगा हम देख लेंगे। दीवान जी, 1 मिनट की बात है। मैं आपसे आदेश लेना चाहता, यह टिर्रू को इधर बुलाओ। ओ इधर आ बे। इधर मैं आदेश फुल दे रहा हूँ। अच्छा राजेश और तुम चारों लोग इनको साले को इतना मारो ये मर भी जाए, जो होगा मैं देखूंगा। इनको साले को काउंटर में लिख दूंगा। हेलो, अब मैं जा रहा हूँ सामने दुकान में चाय पी रहा हूँ। अगर श्रीमान राजेश मियापुर निवासी सब की तरफ से 11 रुपया आ रहा और कहती ठकुरन के इतनी धुलाई करो इनका ठकुराई भूल जाए। वही बुलाए बाबा। बाबा साहब, अगर मैं छोड़ से इजाजत चाहता, इतना घुसेरिया हूँ। तुम इतनी नहीं साले को पूरी घुसेर दो। हाँ हेलो, इसको मार घुसेरना नहीं, ये तुरंत मर जाएगा। राम मैं आज इसे तड़पा तड़पा के मारूंगा साले को। जीजा, जीजा ऐसा करो, आज इतना पी लो कि इनका दिमाग हरियर हो जाए। ये तुम्हारे साले के ये क्या होता है? साले और बहनों की ताकत इधर से घुसूरूंगा। बहना मार, बहन मार इन दोनों हरामजादे को। यही है ना जो तेरी इज्जत से खेलना चाहते थे। हेलो, अगर श्रीमान रामकरण बाबा कुरवा 25 रुपया मालिक साहब का व्यवहार और 25 रुपया पार्टी को दे रहे हैं। कहते हैं राजेश भैया इनकर जम के दोनों की धुलाई करो। धन्यवाद। हरामजादू, काली हरामजादू। काट गई हम भला तुम्हें, मगर मैं आ गई नीचे। ठाकुर अभय प्रताप सिंह, तूने मेरी इज्जत से खेलना चाहा, मेरी माँ का खून मेरी नजरों के सामने करवाया। अरे हरामजादी, तेरी पाप का घड़ा भर गया कुत्ते। सताया तू मुझे, अब मैं तुझे